प्यार दे रहे हो। पिताजी, राहुल के सिवाय मेरा दूसरा भाई है ही कौन? यदि राहुल नहीं होता तो मैं भाई किसे बोलती और किसके हाथों में राखी बांधती? सचमुच कहती हो बेटी, राहुल एक बहुत ही अच्छा आदमी है। हम लोग का सपना अब पूरा होने वाला है। वह पढ़ लिख करके जब पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा तो हम लोग का भी दुख दूर हो जाएगा। राहुल, तुम्हारे हाथों में क्या है? पहले आप अपना मुंह खोलिए बाबूजी, और दीदी तुम भी अपना मुंह खोलो। अरे पहले बात बताओ क्या है, फिर नहीं, पहले भी मुंह तो खोलो सही। तुम बहुत शरारती हो, किसी बात का जिद पकड़ लेते हो। वो तो हूँ मैं, लेकिन दीदी ये शरारती अब तुमको बहुत रुलाएगा। मैं रोऊंगी? आखिर क्यों? अरे तुम दोनों शरारत भी करोगे, यह भी बताओगे कि सुबह सुबह मिठाई खिलाने का तात्पर्य क्या है? बाबूजी, मेरे माँ को दिया हुआ सपना पूरा हो गया। आपके आशीर्वाद से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। यह तुम्हारे परिश्रम का फल है बेटे। मैं भी यही सोचता था कि तुम पढ़ लिख करके पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओ। पिताजी, मैं भी भगवान से प्रार्थना की थी कि राहुल की नौकरी हो जाए। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। दीदी, माँ और भैया से बिछड़ने के बाद आप ही लोगों का तो सहारा मिला। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही लोगों के बदौलत हूँ, और आपके इस उपकार के बदले मेरी जान भी चली जाए वो भी कम है। क्या तुम्हारे बड़े भैया भी थे और तुम्हारी माँ भी थी? हाँ दीदी, मेरा एक बड़ा भैया और मेरी माँ भी थी। जब हम दोनों भाई बहुत छोटे छोटे थे तो कुछ गुंडे आए और मेरी माँ को जबरदस्ती उठा ले गए। उसके बाद हम दोनों भाई भीख मांगते और अपना पालन पोषण करते। एक दिन कुछ बड़े गुंडे आए और हम लोग को बहुत पीटा, फिर हम दोनों भाई बेहोश हो गए। कुछ पल बाद एक बारूदी तूफान उठा और मेरा भैया खो गया। मैं बहुत चिल्लाया लेकिन मेरा भैया नहीं मिला। आंसू पोंछ लो बेटे, ये जालिम दुनिया ने हमको भी बहुत सताया था। एक दिन की बात है, जब प्रियंका 3 साल की थी तो एक दिन आतंकवादी मेरे घर पर आए और प्रियंका की मां से जबरदस्ती करने लगे। प्रियंका की मां ने जब उनका विरोध किया तो उनके शरीर को गोलियों से छल्ली कर दिया गया और मैं बेहोश होकर के अपने बर्बादी का तमाशा देखते रह गया बेटे, देखते रह गया। आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? रिपोर्ट देने गया था बेटे, लेकिन उसके खून का इल्जाम हमारे ऊपर ही लगा दिया गया। जब मैं एसपी के पास गया तो एसपी ने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट से यह पता चला है कि तुम्ही ने अपनी पत्नी का खून दहेज के लिए किया है। मैं समझ गया कि अब कुत्ता भी उन आतंकवादियों से मिला हुआ है। और आगे फिर क्या हुआ बाबूजी? यह हुआ बेटे कि मुझे उसमें सजा तो नहीं हुई, लेकिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और
इस सुनी घर में हम और प्रियंका एक साथ रहने लगे। आज करीब 10 वर्ष से तुम हमारे साथ रह रहे हो, तो इस सुनी बगिया में कुछ उजियारा आया है। बस कीजिए बाबूजी, बस कीजिए। अब मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गया हूँ और हमेशा आपका बेटा बन के रहूंगा। बेटे रहो। पिताजी, मैं पुलिस ज्वाइनिंग करने के बाद मेरा एक ही मकसद रहेगा, उन कातिलों को जिंदा जलाना, जिंदा जलाना। पिताजी, आप लोग खाएंगे पिएंगे या सिर्फ बातें ही करते रहेंगे? हाँ दीदी, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। हे भगवान, मेरे परिवार में ऐसे ही खुशहाली देते रहना और मेरे बेटे और बेटी को सदा सलामत रहना भगवान। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा